हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम 10th की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज जो हैं उनमें से फर्स्ट स्टोरी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द नेकलेस। द नेकलेस मीन्स कंठहार, ठीक है, और जिसके राइटर हैं हेनरी रेन, अल्बर्ट गाय डी माउपसंत, ठीक है, माउपसंत। तो ये जो राइटर थे हेनरी रेन, अल्बर्ट गाय डी माउपसंत, ये 5 अगस्त 1850 को इनकी बर्थ हुई थी और 6 जुलाई 1893 में ये इनकी डेथ हो गई थी। और ये 19th सेंचुरी के फ्रेंच राइटर हैं जिनको मॉडर्न, ठीक है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज भी कहा जाता है। तो इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी जिसका नाम है द नेकलेस, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो उस स्टोरी में इन्होंने एक औरत है मैटलिडा, उसके बारे में, उसके करैक्टर के इर्द गिर्द ये स्टोरी जो है वो है, जिसमें कि वो एक अनहैप्पी वुमेन होती है, एक नाखुश दुखी औरत होती है, बिकॉज शी हैज बीन लिविंग ए पुअर लाइफ, ठीक है, क्योंकि वो एक गरीबी की जिंदगी जो थी वो बसर कर रही होती है। शी हैज बिग ड्रीम्स बट नो मीन्स टू रियलाइज दोज ड्रीम्स, ठीक है, उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स, ख्वाब हैं, लेकिन कोई भी उसको साधन नहीं है, मीन्स नहीं है, जरिए नहीं है जिनसे वो उन ड्रीम्स को, उन ख्वाबों को वो सच कर सके। विच इज द काज ऑफ हर अनहैप्पीनेस, और वही वो कारण बन गया था उसकी अनहैप्पीनेस का, उसकी नाखुशी का। मैटलिडा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, फिर उसको कहीं ग्रैंड पार्टी जो थी उसमें इनवाइटेड किया गया था, दावत मिली थी। एंड शी हैड ए ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी, तो जिसके लिए उसके पास ड्रेस तो था उसके पास, लेकिन पहनने के लिए कोई उसके पास जेवर जो थे वो नहीं थे, आभूषण नहीं थे। एंड शी बारोज नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड, और फिर उसने अपनी कहीं मित्र थी, उसकी सहेली थी, तो उससे नेकलेस जो था, कंठहार जो था, उसको उधार लिया था, लेंज किया था, बारो किया था, और फिर कहीं वो उसके क्या हो गया, लूज हो गया, लॉसेज इट, उसने उसको कहीं वो खो दिया वो हार। एंड व्हाट हैपन्स देन इज रियली आयरनिकल, उसके बाद क्या हुआ वो सच में एक आयरनिकल है। एंड रीड आउट द स्टोरी एंड फाइंड आउट द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट लेटर शेप द मैटलिडाज लाइफ। तो आओ इस कहानी को पढ़ते हैं, पहले रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम पता लगाएंगे कि क्या एक्चुअली इवेंट्स, क्या वारदात उसके साथ हुए थे जिसने बाद में मैटलिडा की जिंदगी जो थी उसको नई एक शक्ल दे दी थी। तो मैटलिडा जो थी वो क्या थी, एक अनहैप्पी लेडी थी। अब शी वाज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny into a family of clerks। तो मैटलिडा जो थी वो क्या थी, उनमें से बहुत खूबसूरत थी, और यंग लेडीज, नौजवान औरतों में से, खूबसूरत औरतों में से एक औरत थी जिसने कि गलती से, ठीक है, एरर मीन्स गलती से, जो बदकिस्मती से, ठीक है, गलती से एक क्लर्क की फैमिली में जिसने जन्म लिया था। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय a man either rich or distinguished। तो कहता है उसके पास ना तो कोई दहेज था, डाउरी होता ना दहेज वगैरह लेने के लिए, नो होप्स, ना तो कोई उसके पास उम्मीदें थी, आशा थी, नो मीन्स टू बिकमिंग नोन, और कोई ऐसे साधन भी नहीं थे जिनके द्वारा वो कहीं मशहूर हो सके, ठीक है, जानी जाए। एंड लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन, और ऐसा कोई उसके पास साधन नहीं था कि वो कोई डिस्टिंग्विश्ड मीन्स कोई खास लोग जो हैं, या कोई रिच आदमी जो है उसके द्वारा उसकी शादी हो उसके साथ, या उसके कोई उससे ऐसा जैसा अलग इंसान, कोई रिच मैन जो है भला उससे प्यार कर सके या उससे कोई शादी
कर सके। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन ए ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और फिर उसने अपने आप को क्या कर दिया, राजी कर लिया। अलाउड होता है ना इजाजत देना, परमिशन, तो मतलब उसने अपने आप को मना लिया एक छोटे से क्लर्क के साथ शादी करने के लिए, जो कहाँ था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा विभाग में के ऑफिस में, दफ्तर में एक क्लर्क था छोटा सा, तो उसके साथ उसने शादी के लिए अपने आप को मना लिया। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो साधारण थी, सिंपल थी, लेकिन खुश नहीं थी, नाखुश थी। शी सफर्ड इंसिस्टेंटली, फीलिंग हरसेल्फ बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। शी सफर्ड इंसिस्टेंटली, इंसिस्टेंटली होता है लगातार, तो लगातार वो दुखी रहती थी, ठीक है, पीड़ा में रहती थी, और अपने आप को हमेशा महसूस करती थी वो कि वो डेलिकेसीज में स्वादिष्ट, आप कह सकते हो पकवान जैसे, अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए, और लग्जरीज होता है ना, ऐशो कंफर्टेबल लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी जो है, उस चीज के लिए और डेलिकेसीज के लिए ही उसने भला जन्म लिया है, वो ऐसा फील करती थी। She suffered from the poverty of her apartment. तो कह रहा है कि वो दुखी रहती थी अपने अपार्टमेंट्स घर, ठीक है, अपार्टमेंट्स घर, अपार्टमेंट होता है घर, अपने घर की जो पॉवर्टी थी, गरीबी जो थी उनकी, तो उससे वो क्या रहती थी, दुखी रहती थी। The shabby walls and the worn chairs, all these things टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। शेबी वॉल्स एंड वॉर्न चेयर्स, अपने घर की, अपार्टमेंट की शेबी वॉल्स, शेबी मीन्स अगली, भद्दी सी, बदसूरत सी दीवारें, और टूटी फूटी घिसी पिटी कुर्सियां जो थी, उनकी शक्ल को देख के वो अपने घर की गरीबी से वो क्या रहती थी, सफर्ड, पीड़ा में रहती थी, दुखी रहती थी। एंड ऑल दीज, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको टॉर्चर करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी, टॉर्चर्स करती रहती और गुस्सा, तकलीफ देती थी उसको। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, द गुड पॉटपी", तो कहता है वैन, जब वो शाम का खाना खाने अपने हस्बैंड के साथ ऑपोजिट साइड में उनके साथ बैठती, एंड हु अनकवर्ड, और फिर जो क्या करता कि अनकवर्ड द ट्रीन, ट्रीन होता है प्लेट, गहरी ढक्कन वाली प्लेट, ठीक है, गहरी ढक्कन वाली प्लेट जो है, तो उसको क्या करता वो अनकवर करता, मीन्स उसका ढक्कन जब खोलता, और डिलाइटेड एयर, और हवा बाहर निकालते हुए, खुशी से भरी हुई हवा जो थी वो बाहर निकालते हुए, और कहता आराम से, ओह द गुड पॉटपी, कितनी अच्छी, डिलाइटेड, ठीक है, कितनी अच्छी सब्जी, पॉटपी होता है मीट और सब्जियों का बना हुआ ना, एक शोरबा जैसा कहते हैं, शोरबा, मीट और वेजिटेबल्स जो हैं उनसे बना हुआ डिश जो है, शोरबा मिक्स करके तो उसको बनाया जाता था। तो वो जब वो टर्रीन का ढक्कन अनकवर करता और उसको कहता, ओह कितनी अच्छी डिश है पॉटपी, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है, मैं इससे अच्छी, मतलब स्वादिष्ट और कोई चीज नहीं जानता। शी वुड थिंक ऑफ द एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्विसाइड फूड सर्व्ड इन द मार्वेलस डिशेस। और उस समय वो जब ये वो कहता तो वो किस चीज के बारे में सोच रही होती थी, एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, एलिगेंट होता है शानदार, बहुत बढ़िया बढ़िया शाम के खाने के बारे में वो सोच रही होती, चमकती हुई चांदी के बर्तनों में। और शी थॉट ऑफ एक्विसाइट भी होता है बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, शानदार, बढ़िया खाना, पकवान जो भोजन है, वो मार्वेलस डिशेस, बहुत मार्वेलस खूबसूरत डिशेस जो हैं खाने की, तो उनके भला उसको सर्व की जाती, ऐसे जैसे फूड के बारे में वो तब सोच रही होती थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, उसके पास न तो पहनने के लिए कोई फ्रॉक थे, न कोई खूबसूरत उसके पास आभूषण थे, नथिंग, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो सिर्फ इन्हीं चीजों से प्यार करती थी,
अच्छे कपड़े, अच्छे पोशाक हो, जेवल्स हो, खाना हो, घर हो, ऐसी जैसी उसकी इच्छाएं थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, तो उसकी एक रिच फ्रेंड भी थी, ठीक है। ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी तो उसकी सहपाठी स्कूल मेट थी वो, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास उसको विजिट करना अच्छा नहीं लगता था। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, क्यों? क्योंकि जब वो वहां से वापस आती, उसके घर से, अपनी फ्रेंड के घर से जब वापस आती थी तो उसे बहुत पीड़ा होती थी, दुख होता था। शी वेप्ट फॉर होल डे फ्रॉम द डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, और फिर जब वो वापस आती वो पूरा दिन रोती रहती उस डिस्पेयर में, उस ना उम्मीदी में, वो डिसअपॉइंटमेंट में मीन्स ना खुशी में, जो उसको ना खुशी मिलती वहां पर दुखी होती वो, तो उससे वो पूरा दिन फिर जब वो कहीं जाती भी अगर तो वहां से आकर वो रोती घर में बैठ के। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. तो एक शाम को क्या हुआ कि उसका पति जो था वो घर लौटा, elated, elated means बहुत ही खुश, ठीक है, elated means बहुत ही खुश, very happy। एक दिन क्या हुआ, एक शाम को उसका हस्बैंड जो था वो बहुत खुशी से घर वापस लौटा, बीरिंग इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक लंबा सा लिफाफा जो था उसको पकड़ते हुए। Here, he said, here is something for you, यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो वो तेजी से आई, जल्दी आई, और उसने जल्दी से क्या किया कि प्रिंटेड कार्ड उसमें से निकाला, एक छपा हुआ कार्ड जो था उस एनवलप से उसको बाहर खींचा, और उस पर दीज वर्ड्स, ये जो नीचे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, ये उस पे इंस्क्राइब किए गए थे। इंस्क्राइब होता है लिखे गए थे, ठीक है, छपे हुए थे। क्या था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड मेमोलॉजिकल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। तो उस पे लिखा हुआ था कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मिनिस्टर जो है और मैडम जॉर्ज रैम्पोन्यू जो है उसकी उनकी तरफ से मिस्टर एंड मिसिस जो लॉइजल हैं, ठीक है, उनका साथ जो है, कंपनी जो है, उनको दावत दी जाती है, ऑनर, उनकी इज्जत में उनको बुलाया जाता है। मंडे इवनिंग जनवरी 18 जनवरी मंडे के शाम को एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जो मिनिस्टर थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन के, शिक्षा विभाग के, तो उनके रेजिडेंस पे, उनके घर पे, मतलब उनको इनविटेशन कार्ड था, वो दावत थी। फिर इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, तो कह रहा है खुशी के मारे, खुशी होने के बजाय, खुश होने के बजाय, उसका पति, जैसा कि उसके पति ने उम्मीद की थी, आशा की थी कि खुश होने के बजाय मैटलिडा जो थी, या मिसेस लॉइजल आप कह सकते हो, तो उसकी वाइफ जो थी, सॉरी मिसेस वाइफ, मिस्टर लॉइजल की वाइफ मिसेस मैम लॉइजल, तो उसने क्या किया कि वो इनविटेशन स्पिटफुली अपन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तो उसको कहती है कि उसने क्या किया, स्पिटफुली अपन द टेबल, उस इनविटेशन कार्ड को उस जो टेबल था उसके ऊपर नफरत से, स्पिटफुली मीन्स नफरत से उसको क्या कर लिया, गुस्से से, मतलब उसको फेंक लिया, और मरमरिंग मीन्स बुड़बड़ा कर कहने लगी, तुम क्या सोचते हो कि मैं इसका क्या करूं, ठीक है, कि तुम क्या सोचते हो कि मैं इस कार्ड का क्या करूं। But my dearie, I thought it would make you happy. तो अब उसका हस्बैंड कहता है, लेकिन मेरी प्यारी, मैंने सोचा था कि ये तुम्हें खुश करेगा। You never go out and this is an occasion and fine one. कहता कि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये एक अच्छा मौका है, ठीक है, और ये एक अच्छा मौका है और खूबसूरत अवसर है, ओकेजन है। एवरीबॉडी विशेज वन एंड वेरी सिलेक्ट एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, और कहता है कि हर एक इंसान जो है वो इस चीज की इच्छा करता है कि उसको ऐसी जैसा मौका मिले, और
ये बहुत गिने चुने लोगों के लिए ही होता है. नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज. यहाँ तक कि बहुत सारे ज्यादा एम्प्लॉयज जो हैं वहाँ पे नौकरी करने वाले जो मुलाजिम हैं उनको भी ये दावत जो है वो नहीं मिली है, गिने चुने लोगों को ही मिली है. एंड यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर. और कहता है कि तुम वहां पर जो है तुम्हें वहां पर सभी जो ऑफिशियल वर्ल्ड जो है, ठीक है, अफसर के दफ्तरों के जो बड़े बड़े अफसर हैं, अफसर लोग जो हैं वो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेंगे. फिर कहती है उसको शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई. ठीक है, मैटलीडा जो थी वो उसके ऊपर चिढ़ती हुई नजर से अपने पति की ओर देखती है. एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बेसब्री से, इम्पेशेंटली मीन्स बेसब्री से, मतलब सब्र न करते हुए डिक्लेयर करती है, कहती है, कहने लगी What do you suppose I have to wear to such a thing as that? तो कह रही है कि तुम क्या सोचते हो कि ऐसे मौके पर, सच एज दैट, ठीक है, ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर, ऐसे ओकेजन पर मैं क्या पहनूं. ठीक है, वेयर मीन्स क्या पहनूं. He had not thought of that. नेक्स्ट पैरा है कि had, ओह उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. He stammered. Stammered होता है हकलाना. ठीक है, हकलाते हुए वो कहता है मैंने तो ऐसा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी. Why the dress you wear when we go to the theater? तो कहता है कि क्यों, वही ड्रेस क्यों ना तुम पहनो जो तुम थिएटर, जब हम थिएटर जाते हैं तो तुम थिएटर जब जाते हैं तो जो ड्रेस आप पहनती हो तो वही ड्रेस क्यों ना तुम पहनो. It seems very pretty to me. ठीक है, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है. He was silent, stupefied and in dismay at the sight of his wife weeping. तो फिर कहता है कि he was silent, वो खामोश था, and stupefied. Stupefied means होता है परेशान हालत में. ठीक है, सरप्राइज जैसा हो गया, और साइलेंट खामोश रह गया उस दुख में. डिस्मे मीन्स दुख. एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, जो उसकी बीवी जो रो रही थी, वीप कर रही थी, तो उस साइड को, उस नज़ारे को देख के वो डिस्मे होता है सैड हो जाना. ठीक है, सैड दुखी हो गया. स्टूफाइड होता है परेशान, एंड साइलेंट खामोश. व्हाट इज मैटर, व्हाट इज मैटर. ठीक है, वो पूछता है उसको क्या बात है, क्या बात है. बाय वायलेंट एफर्ट, बाय ये वायलेंट एफर्ट. तो कह रहा है कि वायलेंट होता है ना खौफनाक तरीके से, खौफनाक कोशिश करते हुए. शी हैड, तो कहता है बाय वायलेंट एफर्ट शी हैड controlled her vexation and responded in calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress. I have no dress and consequently I cannot go to this affair. तो कह रहा है कि खौफनाक तरीके से, violent effort, काफी कोशिश के बाद उसने अपने दुख को, ठीक है, वैक्सीनेशन होता है तकलीफ, दुख, अपनी तकलीफ दुख जो था उसको कंट्रोल किया, काबू में किया. एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस. ठीक है, और फिर काम वॉइस में, मतलब धीरे से आवाज निकालते हुए उत्तर दिया. वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपनी जो गीले गाल थे उनको पोंछते हुए उसने कहा नथिंग, कुछ नहीं. ओनली हैव नो ड्रेस, एंड सिर्फ मुझे एक अच्छी पोशाक ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है. कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर. तो जिसका ये नतीजा है, कॉन्सिक्वेंटली में जिसका ये नतीजा होता है कि मैं इस अफेयर में, इस पार्टी में नहीं जा सकती. गिव यूर कार्ड टू सम कुलीग, ये कार्ड जो है, दावत का इनविटेशन कार्ड जो है, ये तुम किसी अपने कुलीग को दे दो. हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट दैट आई, तो जिसके पास क्या हो कि मुझसे अच्छा, जिसकी बीवी के पास मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर पोशाक हो, मुझसे बेहतर कपड़े हों. ही वॉज ग्रीव्ड एंड आंसर्ड. ठीक है, ही वॉज ग्रीव्ड, ग्रीव्ड हो गया दुखी, तो वो दुखी हो गया. ग्रीव्ड मीन्स दुखी, सैड कह सकते हो आप.
ठीक है, वो दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने उत्तर दिया, लेट्स सी मैटलिडा, मैटलिडा आओ अंदाजा करते हैं, देखो मैटलिडा, हाउ मच वुड ए सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, ठीक है, कि भला एक सूटेबल ठीक ठाक कॉस्ट्यूम पोशाक जो है उसकी कीमत जो है वो कितनी हो सकती है, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे उसके लिए, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, ऐसा पोशाक जो आज के लिए तो भला ठीक हो, कि जो ऐसे जैसे दूसरे ओकेजन्स जो हैं तो उनके लिए भी तुम्हारे लिए वो पोशाक जो है वो ठीक दूसरे मौकों पर भी जिसे तुम पहन सको, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ बहुत ही सिंपल साधारण। She reflected for some seconds, thinking of a sum. तो कहता है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही और सोचने लगी, of a sum, उस पैसे के बारे, उस रकम के बारे में, sum कितने पैसे, she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. कहता है कि कुछ सेकंड्स के लिए वो सोचती रही और अपना हिसाब किताब लगाती रही, ठीक है, एंड अपना हिसाब किताब लगाती रही और फिर सोचती हुई वो कि कितने पैसों की मांग करे, ठीक है, कि कितने पैसों की वो मांग करे अपने उस पति से, उस क्लर्क से, इकोनॉमिकल जो क्लर्क है जो उससे वो कितने पैसों की मांग करे ताकि वो क्या भला उसको इनकार न कर दे, तुरंत उसको कहीं इनकार, फौरन इनकार न करे और डर के मारे उसके ऊपर फ्राइटन न चिल्ला न पड़े। तो वो सोचने लगी। फाइनली शी सेड, आखिरकार उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, ठीक है, हेजिटेटिंग होता है हिचकिचाना, हिचकिचाते हुए आवाज में उसने कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल ठीक नहीं कह सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट आर्ट टू कवर इट। तो कहती है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं सोचती हूँ, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि 400 फ्रैंक्स जो होंगे वो इस चीज के लिए काफी होंगे, ठीक है, मैं उनसे ये चीज कवर कर लूंगी, मतलब काम चला लूंगी। He turned a little pale, तो ये सुन के वो थोड़ा क्या हो गया, पेल मीन्स उसका रंग जो था वो फीका पड़ गया, वो परेशान सा हो गया उसका हस्बैंड, and for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join the some hunting parties the next summer. तो कह रहा है कि he turned a little pale, तो ऐसा कुछ देख के वो थोड़ा पीला सा पड़ गया, क्योंकि उसने बिल्कुल इतने ही पैसे सेव किए हुए थे आज तक, सम इतनी ही समझी, इतनी 4 फ्रैंक्स उसने मांगी, 400 फ्रैंक्स, तो कह रहा है कि इतने ही पैसे उसने सेव किए हुए थे एक गन खरीदने के लिए, जो कि वो कहीं समर नेक्स्ट आने वाली जो गर्मियां हैं उनमें कहीं हंटिंग पार्टी, शिकार करने के लिए जब जाना था वाला, तो उधर उन पार्टीज में ज्वाइन करने के लिए वो गन जो था वो लेना चाहता था, खरीदना चाहता था। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लास्ट ऑन संडे, संडे के दिन, इतवार के दिन, जो कि अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वो पार्टी में समर वेकेशंस में कहीं जाना था उसको। वो लार्क्स मीन्स, लार्क होता है बर्ड, ठीक है, एक स्मॉल काइंड बर्ड, उस बर्ड को शूट करने के लिए उस गन की जरूरत थी उसको, तो उसको खरीदने के लिए वो सम उसने उतनी ही सेव करी हुई थी। नेवरथलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, तो नेवरथलेस मींस कि कोई नहीं, ठीक है, नेवरथलेस फिर भी, ठीक है, फिर भी उसने आंसर दिया, उसको कहा कि कोई बात नहीं, अच्छा है, आई विल गिव यू योर 100 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें तुम्हारे 100 फ्रैंक्स जो है 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम एक अच्छी, बहुत अजीब तरह की पोशाक जो है वो, अच्छी पोशाक जो है उसको बनवाने की तुम कोशिश करना। द डे ऑफ, नेक्स्ट है हमारा, The day of ball approached and Ma'am Loisel seemed sad. तो जैसे जैसे दिन जो था, बॉल मीन्स पार्टी, ठीक है, वो खूबसूरत सी पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी जो मनाई जाती है, तो कह रहा है कि पार्टी का दिन जो था वो नजदीक आ गया, पास आ गया, और जो मैम लॉइजल थी, मतलब मिस्टर लॉइजल की वाइफ, ये मैटलिडा जो थी, तो वो दुखी, वो डिस्टर्ब, परेशान, anxious means
उत्सुक सी, परेशान सी लग रही थी। तो nevertheless her dress was nearly ready, तो फिर भी कह रहा कि उसका पोशाक जो था वो लगभग तैयार ही होने वाला था। Her husband said to her one evening, उसके पति ने उसे एक शाम को पूछा, What is the matter with you, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या बात है? You have acted strangely for 2 or 3 days, 2-3 दिनों से तुम कुछ strangely, अजीब सा बर्ताव कर रही हो। And she responded, और उसने फिर उसको उत्तर दिया, I am vexed not to have a jewel, ठीक है, जेवल। तो अब vexed फिर vexed हो गया ना, दुखी। तो कह रहा कि मैं दुखी हूं कि मेरे पास तो पहनने के लिए आभूषण तो है ही नहीं, जेवर तो है नहीं, nothing to adorn myself with, तो जिससे मेरे पास न तो कोई जेवल्स है, न कोई ऐसी चीज है जिससे मैं अपने आप को एडॉर्न कर सकूं। एडॉर्न होता सजाना, ठीक है, एडॉर्न में सजाना, जिसके द्वारा मैं अपने आप को सजा सकूं। मेरे पास न तो कोई जेवल्स हैं तो न कोई दूसरी चीज है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, तो कह रही है कि मैं तो जब मैं पार्टी में जाऊंगी तो मुझे तो वहां पर गरीबी की मारी हुई जो है नजर आऊंगी, वहां पर मैं दिखाई दूंगी। पॉवर्टी स्ट्रिकन मीन्स गरीबी की मारी हुई मैं वहां पर दिखूंगी। एंड आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और कहते हैं कि इससे बेहतर है, प्रेफर मीन्स मैं ये चूज करती हूँ कि इससे बेहतर तो मैं यही समझती हूँ कि मैं पार्टी में ही न जाऊं। फिर he replied you can wear some natural flowers, उसका हस्बैंड कहता है कि तुम कुछ कुदरती जो हैं फ्लावर्स जो हैं, ठीक है, ताज़ा फूल जो हैं उनको तुम पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, तो कह रहा है कि इस मौसम में ये फ्लावर जो हैं वो बहुत चिक दिखते हैं, मीन्स ब्यूटीफुल, खूबसूरत। चिक होता है खूबसूरत, चिक होता है ब्यूटीफुल, कि इस मौसम में वो तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। She was not convinced. Now she replied, कह रहा है कि she was not convinced, तो इससे भी उसको क्या हुआ कि तसल्ली नहीं हुई। एंड वो कहती है no, नहीं, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of the rich woman, तो कहता है कि ये बात भी उसके दिल को अच्छी नहीं लगी और वो कहती है नहीं, ठीक है, उसने जवाब दिया कि कहती है कि अमीर औरतों में, ठीक है, रिच वुमेन जो है उनके बीच में एक गरीबी, ठीक है, एक गरीब औरत जो है वो मैं दिखाई दूंगी, इतनी नजर आऊंगी, गरीबी की भरी बेचारी नजर आऊंगी मैं, तो उससे क्या, इससे बड़ी बेइज्जती जो है, ह्यूमिलेशन जो है वो मेरे लिए और कोई चीज और कोई ह्यूमिलेशन इससे ज्यादा मेरे लिए नहीं हो सकती, ठीक है, बेइज्जती की और दूसरी कोई बात मेरे लिए नहीं हो सकती। Then her husband cried out, How stupid we are, तो तभी उसका हस्बैंड जो था वो जोर से चिल्लाया और कहता कि How stupid we are, हम कितने बेवकूफ हैं। Go and find your friend ma'am Forrester and ask her to lend you his jewels, तो कहता है कि आप कहता कि हम कितने बेवकूफ हैं, तुम जाओ अपनी फ्रेंड के पास, वो जो वैली उसकी स्कूलमेट की फ्रेंड थी फॉरेस्टर, go and find your friend ma'am Forrester and ask her to lend you her जेवल्स, तो हस्बैंड उसको कहता है कि हम कितने बेवकूफ हैं, तुम मिस मैम फॉरेस्टर जो है तुम्हारी फ्रेंड जो है उसके पास जाओ और उससे उसके जेवल्स जो हैं, उसके आभूषण जो हैं, उसके जेवर जो हैं उनको उधार देने के लिए उससे पूछो। She uttered a cry of joy, तो जब उसने ऐसा सुना तो वो खुशी के मारे क्या हुई, बहुत खुशी हुई, उसको चिल्लाई वो। It's true, she said, उसने कहा हाँ ये तो सच है। I had not
thought of that. मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था. The next day she took herself to her friend's house. तो अगले ही दिन वो क्या करती है, अपनी फ्रेंड के घर उससे मिलने जाती है. And related her story of distress. और वो पूरी जो डिस्ट्रेस की, दुख की जो कहानी थी उसके बारे में उसे कहती है. एंड मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट. और मैम फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड थी वो उसे अपने उस क्लोसेट के पास गई. क्लोसेट होता है छोटी सी अलमारी, ठीक है, अलमीरा छोटी सी. तो उसके पास गई और हर मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट. अपने क्लोसेट के पास गई. एंड लुक आउट ए लार्ज जेवल केस, टुक आउट ए लार्ज जेवल केस. और एक बड़ा सा वहां से उसने क्या, अपने आभूषण का केस लाया, उस डब्बा लाया, वहां से संदूक लाया. एंड ब्रॉट इट एंड ओपन इट. उसे खोला. एंड सेट. और उससे कहा, चूज माई डियर, कि मेरी प्यारी, इसमें से जो चीज तुम्हें चाहिए तो तुम खुद उसमें से चुन लो. आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम. नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स.